तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगा इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन और हिडन डिटेल्स भी मेरे दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एपिसोड 1 का रिकैप हल्का सा बता देता हूं। तो मेरे दोस्तों, पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉनी, लिली और बाकी सभी बच्चे जाते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक थिएटर में। तो मेरे दोस्तों, थिएटर में वो उनका दोस्त मिल तो जाता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे, तो वो उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। वो आ तो जाता है लेकिन उसका दोस्त नहीं आता है। आता है उधर एक मॉन्स्टर बेबी जो कि सभी को खा जाता है बुरी तरीके से। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि 2 ही लोग बचते हैं, केवल और केवल रॉनी और लिली। तो मेरे दोस्तों, अब शुरू हम लोग करते हैं एपिसोड 2 को। तो मेरे दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लिली से। हुए थिएटर वाले हादसे के बाद वो बहुत डरी हुई है। उसे अब बार बार अजीब सपने आते हैं। ये वो कोशिश करती है नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन डेरी शहर का माहौल ही कुछ ऐसा है कि डर हर कोने में है। एपिसोड में हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई, जैसे कि जब ये कांड हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है और क्या पूछताछ करती है। तो ये सब हमें बातों से बताया जाता है कि जब ये कांड हो गया था तो पुलिस आई थी, और जो थिएटर था, रॉनी का थिएटर था ये जिसमें ये कांड हुआ था, तो उसके पिता से भी पूछा जाता है, लिली से भी पूछा जाता है, सभी से पूछा जाता है। लेकिन जो पुलिस है वो ये चाहती है कि जो रॉनी है उसके जो डैड है उसको पकड़ लिया जाए इस कांड के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि रॉनी के पिता का ये थिएटर है तो उसने ही सभी को मारा होगा। लेकिन जो बच्चे बताते हैं कि नहीं, मेरे डैड ने नहीं मारा। तो जो पुलिस वाले हैं वो चक्कर में है, मतलब कि इतने सारे बच्चों को फिर कौन मारेगा, कौन खा गया। तो जो लिली है उसको एक इल्यूजन भी आता है मार्केट में, बहुत भयंकर। उसे हर तरफ अपने डैड का कटा हुआ मांस दिखता है, वो घबरा जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक रात रॉनी को भी वही इल्यूजन आता है मेरे दोस्तों। पेनीवाइज का इल्यूजन आता है मेरे दोस्तों, बहुत कर रहा इल्यूजन आता। रॉनी होती है वो चदरा ओढ़ी होती है, और चदरे ओढ़ते ओढ़ते वो एक उसमें चली जाती है पेट में। तो मेरे दोस्तों, वो कोशिश करती है, उसको फाड़ती है, तो वो ये देखती है कि वो अपने माँ के पेट से निकली है। और जो उसकी माँ होती है वो दर्द में होती है, और मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो सीन होता है बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया होता है। अब जो लिली है उसको पुलिस पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि जो रॉनी के पिता हैं वो उधर थे या नहीं। तो जो लिली है वो साफ साफ कहती है कि नहीं थे, लेकिन जो पुलिस है उन्हें लोगों को बताना है कि जो मौतें हुई हैं उनका अपराधी मिल गया है। तो जो पुलिस होती है वो घुमा फिरा के कैसे भी ना कैसे करके उसके डैड को पकड़ लेती है। और जो रॉनी होती है वो लिली पे गुस्सा हो जाती है कि मतलब तुमने मेरे डैड को क्यों फंसा दिया, मेरे डैड ने तो कुछ किया भी नहीं था। तुम्हें ये पता था कि उस थिएटर में केवल हम, तुम और हमारे दोस्त के अलावा था, पिताजी तो बिल्कुल गए नहीं थे, फिर तुमने उन्हें क्यों फंसा दिया। तो हमने ये सब देखा था। और फिर हमने उधर ये भी देखा था कि लेरॉय हेनलॉन, तो मेरे दोस्तों ये एक आर्मी का बंदा है मेरे दोस्तों। तो इसका परिवार भी आता है, इसकी बीवी आती है, इसका एक बेटा भी होता है। वो डेरी आए होते हैं रहने के लिए। उसकी जो वाइफ है और उसका जो बच्चा है वो डेरी के लोगों के संग अच्छी तरीके से घुल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो मेरे दोस्तों, जिसमें से एक ये है कि एक और कि हमें सब पायलट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डिक। तो मेरे दोस्तों, ये द शाइनिंग वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है जो डेरी के नीचे छुपे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्तों। जो लेरॉय हेनलन होता है उसको एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, तो उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है। कि क्लाइमेक्स में एक पुराना कार मलबा उकेरा जाता है जिसमें मिली हुई लाशें और हथियार हैं, और ये कथित रूप से वही कार है जिसमें द ब्रैडली गैंग की लाशें थी। ये कार की घटना ब्रैडली गैंग ये स्टीफन किंग की किताब में एक इवेंट था, और इस एपिसोड में उस ओर इशारा करता है।
और जो डिक का साइन आधारित काम है ये संकेत देता है कि जो ये सीरीज़ है वे केवल हॉरर नहीं है बल्कि सुपरनैचुरल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी है। यह एपिसोड तय करना शुरू करता है कि यह शो सिर्फ क्लाउन हॉरर नहीं है, इसमें सामाजिक मुद्दे, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और इसमें एक हॉरर का मिश्रण है। यदि आपने पहला एपिसोड देखा है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से देखने लायक है, लेकिन यदि आप सिर्फ डरने के लिए आए हैं तो हो सकता है कि कुछ सीन आपको थोड़ा कमज़ोर लग सकते हैं। तो मेरे दोस्तों सेकंड एपिसोड बहुत बढ़िया है, जाके देखिए और मिलते हैं तीसरे एपिसोड में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए पता है ना, जाने से पहले कीजिए सब्सक्राइब मेरे दोस्तों।